नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में सुबनसिरी नदी पर पुनः निर्मित पुल का किया उद्घाटन। 400 से अधिक गांवों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की आवाजाही में होगी सुविधा। राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कोमकर दोलुम ने पापुमपारे जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में क्वारंटाइन सुविधाओं का लिया जायजा। कहां बंदरदेवा चेक गेट से हरी सब्जियां, मीट और मछली की आपूर्ति पर रहेगी रोक। ईस्ट सियांग जिला कृषि विज्ञान केंद्र और जिला मत्स्य पालन विभाग ने लॉकडाउन से प्रभावित मछली पालक किसानों की सहायता के लिए उठाया अनोखा कदम। किसानों के तालाबों से मछलियां लेकर कर रहे हैं नगरीय क्षेत्र में विपणन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में सुबनसिरी नदी पर पुनः निर्मित पुल का उद्घाटन किया। अपर सुबनसिरी और सियांग बेल्ट के गांवों के बीच संपर्क के लिए महत्वपूर्ण इस पुल के पुनः निर्माण का कार्य प्रोजेक्ट अरुणांग के तहत सीमा सड़क संगठन ने गत 17 मार्च को शुरू किया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दापोरिजो और करीब 451 गांवों को जोड़ने वाली रणनीतिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 430 फीट लंबे इस पुल से सड़क संपर्क बहाल करने के लिए बीआरओ की सराहना की। श्री खांडू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के आवागमन के लिए भी यह पुल काफी मायने रखता है। इस पुल का नामकरण जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लड़ाई में शहीद अशोक चक्र से सम्मानित हंगपन दादा के नाम पर किया गया है। ड्यूरिंग पैंडेमिक कोविड-19 लॉकडाउन उसका बावजूद भी आप लोग ने रिकॉर्ड टाइम में ये ब्रिज को कंप्लीट किया हुआ है। इसके लिए मैं अपना जो ग्राउंड में जितनी भी जो टीम है, खास करके हमारे आरसीसी की जो टीम है, इसके बाद जो लीडरशिप जो हमारे ब्रिगेडियर जो हमारा चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट अनुराग ब्रिगेडियर चौंकर साहब ने जो दिखाया, और हमारा कमांडर 23 BRTF कर्नल सत्यन सुंदरन जी ने जो दिखाया, तो आप एंटायर BRTF का फ्रेटर्निटी को मैं राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत मैं बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं देना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे जो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स के हैं अपना लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह साहब, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहेगा कि उनका टाइमली इंटरवेंशन से जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से अपना BRO के लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने जो प्रोवाइड किया है ग्राउंड में, तो उसको चलते हुए मैं राज्य सरकार की ओर से अपना DG BRO को भी मैं बहुत बहुत अपनी जनता की ओर से पूरे प्रदेश के ओर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोड गाड़ी आता था वो इस तरफ नहीं आता था, ब्रिज दब जाता था। तो अभी ब्रिज ठीक हुआ है तो गाड़ी आ सकता है। यहाँ से कुछ चौथा गाड़ी जाने से भी संभल के जाता था, गिरेगा क्या, आदमी को यहाँ नाम आके जाता था, फिर पैदल आता था तो मुश्किल होता था। अभी लोडेड गाड़ी भी आराम से दापोरिजो में आ सकता है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 1553 नए
मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मरीजों के ठीक होने की दर 14.75% है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में 2546 लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि भारत में उपयोग में लाए जाने वाला RT-PCR किट को अमेरिका से मंजूरी मिल गई है। Cases in the country to 17,265. Last 24 hours में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड-19 मैनेजमेंट की तैयारियों की समीक्षा के तहत कल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा भी किया। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के एफर्ट की तारीफ की, कहा कि आज जो हमारा इंक्रीज रिकवरी रेट आ रहा है वह हमारी क्वालिटी ऑफ केयर को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान लाइफ में डिसिप्लिन लाने से हम लोग रिच डिविडेंड्स पा सकते हैं, जिससे हमें कोविड की लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने असम अरुणाचल सीमा से लगे पापुमपारे जिले के होलोंगी चेक गेट का निरीक्षण किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण चेक गेट पर कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। श्री लिबांग ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर देते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने को कहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों ने श्री लिबांग से अच्छी गुणवत्ता के मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जो वायरस कुछ मटेरियल में 6 आवर्स जिंदा होता है, कुछ में 8 आवर्स होता है, कुछ में 12 आवर्स। इसी कारण से जो भी मतलब इसेंशियल कमोडिटीज़ हो, जो इसेंशियल जो पोल्स आइटम्स हो, जो मेडिसिन हो, वो बाहर से आने से सेकेंड में एटलीस्ट 24 आवर्स उसको हम लोग रखना पड़ेगा, क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। 24 आवर्स का बाद हम लोग जाने देगा, ऐसा हम लोग का कुछ है। आज 20 है, 20 का बाद तो अभी लॉकडाउन सेकेंड है, फिर भी आज 20 तारीख का बाद में और कुछ रिलैक्सेशन होगा, उससे कुछ गाइडलाइन भी दिया है, आज रिलैक्सेशन होगा। आज से मतलब कैपिटल से जो पेशेंट है वो भी जा पाएगा अपना डिस्ट्रिक्ट में कुछ परमिशन होके, और आज से वह यहाँ जो ऑलरेडी विद इन अरुणाचल में है वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी काम कर पाएगा, जो इंडस्ट्रियल भी काम शुरू कर पाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन है वो भी कर पाएगा। लेकिन आउटसाइड से हम लोग दूसरा लेबर आने नहीं देंगे, ये प्रोग्राम था। राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कोमकर दोलुम ने आज पापुमपारे जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में क्वारंटाइन सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो और ADM तालोपोतम मौजूद थे। श्री दोलुम ने कहा कि नॉर्थ लखीमपुर सहित असम के रेड और ऑरेंज जोन के जिलों से मछली, मुर्गी और सब्जियों की आपूर्ति पर रोक है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए बंदरदेवा चेक गेट से इन वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगाया गया है। श्री दोलुम ने कहा कि कल से दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निर्माण कार्यों को शुरू किया जा सकेगा। वेजिटेबल्स का टेम्पररी सस्पेंशन किया था कुछ समय पहले, उसको हमने लिफ्ट कर दिया, और मीट मच्छी का तो कहीं हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया था बैंड का, वो अपने आप रुक गया था। तो एनीवे लोगों का जब कंसर्न रहा तो हमने जो रेड जोन है हमारे नेबरिंग स्टेट के, उसके बाद जो आपके ऑरेंज जोन है, इन दोनों का ये दोनों जगह से मीट मच्छी इंपोर्ट करना बंद करने का ऑर्डर भी दे दिया। कहने का मतलब ये होगा कि अब जैसे ऑरेंज जोन से आपका नॉर्थ लखीमपुर आता है, तो बंदरदुआ से एक्चुअली बंदरदुआ का पब्लिक ही ज़्यादा एजिटेटेड है, तो उन लोगों का उसको भी रखते हुए हमने उसको बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब बंदरदुआ से आएगा नहीं कोई मीट मच्छी, उस एरिया से लालुक से कुछ हारमोती से कुछ नहीं आएगा अनटिल फर्दर ऑर्डर, ये हमने बंद कर दिया। इसलिए लोग अभी वहाँ का पब्लिक जो लोग भी है मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो शांत हो जाए। सरकार ने हमें SOP दिया है, उस पर क्वारंटाइन फैसिलिटी पे ही रखना है सबको। यहाँ पे अभी कोई होम क्वारंटाइन नहीं होगा, और उसको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से जो बसेस आएंगे उस बस पे हम लोग ये टाई अप कर रहे हैं हर डिप्टी कमिश्नर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट के साथ में, ऐसा करके वे जो डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं हम उनको डिस्ट्रिक्ट में भेज देगा। बाकी हमारा जो ईटानगर का जो वासी है
उन लोगों को 14 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन पे रहना ही पड़ेगा। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के राजकीय उच्चतरीय माध्यमिक विद्यालय कंकड़ नाला में प्रवासी कामगारों के लिए राहत शिविर स्थापित किया गया है। लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजदूरी पर निर्भर इन कामगारों के लिए स्थापित इस शिविर में उनके रहने और भोजन की व्यवस्था है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण जहां एक ओर तमाम आवागमन बंद है, वहीं अब सरकार ने कई सेवाओं और कारोबार में नियमानुसार ढील दी है। लेकिन ऐसे तमाम लोग, खासकर दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले मजदूर लॉकडाउन के कारण घर तक नहीं पहुंच सके। राज्य सरकार की ओर से ऐसे दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी कम करने और लॉकडाउन में दूसरे राज्य में न जाने देने के बीच उनके लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। राजधानी क्षेत्र के कंकड़नाला में हायर सेकेंडरी स्कूल भी राहत शिविर के तौर पर काम कर रहा है, जहां हमें जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि इस वक्त 29 लोग इस शिविर में मौजूद हैं, जहां उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी 29 मेंबर है, यानी स्टैंडर्ड लेबर है, उसको सब हम लोग दिया गया है और भी मिलता है तो हम लोग पर ये नया दूसरा ब्लॉक में हम लोग फिर ओपन कर देगा और सेम माने वो कपड़ा उपड़ा मुहैया करा देगा। और तो रहने का अलावा खाने पीने का और ये सब मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर भी देता है हम लोग। तो जो कोलगेट जरूरी होगा, साबुन वगैरह जरूरी होगा तो भी दिया जाता है। थाली प्लेट बर्तन सब दिया जाता है, गैस वगैरह सब। और इनके हेल्थ चेकअप्स का भी कोई ध्यान रखा जा रहा है? हाँ, ध्यान रखता है सर। वो साथ साथ में कल भी एक फीवर हुआ था, तो यहाँ बैठ के हम डेमो को और मेडिकल ऑफिसर को हम यहाँ से व्हाट्सअप कर दिया, साथ साथ आके मेडिसिन दिया, चेकअप किया गया। ऐसा ही होगा नेक्स्ट में भी। अभी तो ठीक ही है, सब दिया है। अभी कपड़ा उपड़ा सब दिया है, रेस्टोरेशन पानी सब ठीक ही है और सब दिया है, पूरा बिल्कुल ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। बेसिकली तो इन लोगों का था, जैसे इन लोग कुछ इन लोग पास जो कैश रुपया था इन लोग को भेजने का प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी हम लोग के ESC सर सबका रुपया इन लोग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। दूसरा बात इन लोग का था, घर से बात करने में दिक्कत हो रहा था मोबाइल रिचार्ज का, तो वो भी इन लोग का रिचार्ज का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। यहाँ हम लोग उसका कर दिए मैनेज। अपने घर न पहुंच सकने वाले मजदूर फिलहाल इन रिलीफ कैंपों में हैं, जहां उनके रहने खाने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। वो खुद भी उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन में उन्हें जब छूट मिलेगी तो वे जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकेंगे। राकेश लोढ़े के साथ संजय प्रताप सिंह, DD न्यूज़, ईटानगर। ईस्ट सियांग जिला कृषि विज्ञान केंद्र और जिला मत्स्य पालन विभाग ने लॉकडाउन से प्रभावित मछली पालक किसानों की सहायता के लिए अनोखा कदम उठाया है। कृषि विज्ञान केंद्र पासीघाट ने किसानों को मछली पालन के लिए बीज, तकनीकी सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। लॉकडाउन के दौरान किसानों की आय होती रहे, इसके लिए मत्स्य पालन विभाग किसानों के तालाबों से मछलियां लेकर उसका पासीघाट नगरीय क्षेत्र में विपणन कर रहा है। इससे एक तरफ जहां लोगों को अपने घर के पास ही उचित मूल्य पर ताजा मछली उपलब्ध हो रही है, वहीं किसानों को भी लाभ हो रहा है। हम चाहता है कि आपको एक आदमी लेगा आपका कोई 10 kg, 5 kg, 15 kg डिमांड करता है। हम ऐसे नहीं किया, हम उन लोग को मना किया। बहुत आदमी फोन किया है कि हम इतना kg लेगा बोल के, हम मना किया। आप लोग को एक माने kg ही मिलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 1 kg ही मिलेगा, ताकि हम मैक्सिमम जो मेरा जो आदमी को कवर अप करना है, तो आपको ज़्यादा देगा तो आपको मिनिमम आदमी को ही कवर करेगा। मेरा अपना ये गवर्नमेंट फिश फार्म से और जितना ईस्ट सियांग का जितना ये जो प्रोग्रेसिव फिश फार्मर है, हम उन लोग को कवर दे दिया है कि क्योंकि ये क्राइसिस पीरियड में आप लोग का मछली को हार्वेस्टिंग करके ये जो जितना जो पासीघाट जो टाउन एरिया को एटलीस्ट 40-30% को तो फीड अप कर सकता है। तो टोटल जो फिश आज जो हार्वेस्ट किया है 250 होगा।
अपर सुबनसिरी जिले के किसानटी गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की अग्रिम राशि मिलने से खुश है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन में केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बैंक खाते में 2000 रुपए की राशि मिलने से उनकी मुश्किल आसान हुई है। उन्होंने बताया कि बीपीएल राशन कार्ड पर फ्री राशन और उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए पूरी धनराशि खाते में मिल गई है। इसलिए गवर्नमेंट को ये करता है, रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन का हिसाब से गवर्नमेंट जो हम लोग को मतलब मदद किया है कि जो हमको शॉप कार्ड का जो पैसा मिला है और बीपीएल जो चावल मिला है और मेरा मिसेज का अकाउंट में किसान का जो पैसा 2000 मिला है। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत एकदम मैंने थैंक्स देता है। लोहित जिले के तेजू में किसान सम्मान योजना की अग्रिम राशि मिलने से किसानों को राहत मिली है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान यह राशि मिलने से परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। उन्होंने इसके लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसान योजना का जो अकाउंट में जो पैसा आता है, जो गवर्नमेंट ने अकाउंट में जो पैसा डालता है, वो आपको मिला है कि वो भी थोड़ा आप बता दीजिए। मिला है। आपका कितना रुपया मिला जैसे है बता दीजिए। 2000 में मिला रहा है। 2000 करके आया है, सर ने दिया था। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा लगा, सर दिया। अकाउंट में आया? अकाउंट में आया है, गरीब लोगों के दिया था, बहुत अच्छा लगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।